डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि निम्न दिए गए यौगिकों स्ट्रांसियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है तथा कैल्शियम क्लोराइड है। ये सभी के सभी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के क्लोराइड हैं। में सर्वाधिक पीएच वाला यौगिक कौन सा होगा? कहने का मतलब ये है कि जब इन यौगिकों को जल में घोला जाता है तो उससे बने विलयन, जली विलयन स्ट्रांसियम क्लोराइड का, जली विलयन बेरियम क्लोराइड का, जली विलयन मैग्नीशियम क्लोराइड का और जली विलयन कैल्शियम क्लोराइड में से किस विलयन का पीएच सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक होगा? इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब यह है कि मतलब इनको जब जल में घोला जाएगा तो जल में बने विलयन का पीएच क्या होगा और उनमें से सबसे अधिक पीएच किसका होगा, ये पूछा जा रहा है। तो चूंकि सभी के सभी क्या है, द्वितीय समूह के हैं। बेरिलियम, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया कैल्शियम और फिर स्ट्रांसियम और बेरियम। ये सेकेंड ग्रुप के क्या है, ये एलिमेंट हैं। ठीक है, ये ग्रुप में ये ट्रेंड होता है कि जब ऊपर से आप नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो तत्वों के परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब परमाणु आकार में वृद्धि होगी, कहने का मतलब है कि इनके जो आयन बनेंगे, ठीक है, उन आयनों का भी आकार अधिक होगा, क्योंकि आयनिक वृद्धि अधिक होगी तो आयनों का आकार भी बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। अब सभी के सभी क्या है, हैलाइड है। सभी क्या है, हैलाइड है। ये तो हैलाइड में जो Cl एनायन है, ठीक है, Cl एनायन इनके सापेक्ष जो उसका आकार होता है वो कम होता है। ठीक है, अब जब इनको जल में घोला जाएगा तो सबसे अधिक जो आयनीकृत होगा उसका पीएच सबसे अधिक होगा, उसका पीएच क्या होगा, अधिक होगा। तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, मतलब इस तरह नीचे की ओर चलते हैं, तब क्या होता है, जो कैटायन होते हैं, ठीक है, कैटायन का आकार बढ़ता है, तब आयनों का आकार, या फिर इनको बोल दो केटायन मतलब कि यहां से बेरिलियम तो दिया नहीं है, मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, और कैल्शियम प्लस, ये होगा स्ट्रांसियम प्लस, और यहां पर जो हो जाएगा बेरियम 2+ के आकार में वृद्धि होने के कारण क्षारकता मतलब बेसिसिटी क्षारकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, के कारण क्षारकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ने लगता है, जिसके कारण
MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड एवं बेरियम क्लोराइड की अम्लता में कमी होती है, इसलिए इनके क्लोराइड की पीएच का क्रम निम्नानुसार होता है। ठीक, क्या है कि MgCl2 का पीएच कम होगा कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम क्लोराइड का पीएच कम होगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड से, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का पीएच कम होगा बेरियम क्लोराइड से। कहने का मतलब सबसे अधिक जो पीएच होगा वो किसका होगा? बेरियम क्लोराइड का सर्वाधिक पीएच होगा। इससे आंसर जो आएगा डियर स्टूडेंट ये होगा बेरियम क्लोराइड का पीएच सर्वाधिक होगा। पीएच मतलब कि पीएच जो होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी तो पीएच का मान बढ़ेगा, बेसिसिटी कम होगी तो पीएच का मान कम होगा। 0 मतलब कि 7 से लेस होता है तो एसिडिक नेचर हो जाता है, 7 के बराबर होता है तो न्यूट्रल नेचर होता है विलयन का, 7 से अधिक होता है तो बेसिक कैरेक्टर को होता है। ये मतलब एक थ्योरी है, ठीक है। चूंकि ये क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, इसलिए इनका जो पीएच की वैल्यू होती है, जली विलयन की पीएच की वैल्यू ऊपर से नीचे क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे नीचे बेरियम आता है तो बेरियम का पीएच, बेरियम के विलयन का पीएच जो होगा वो 7 के से एबव होगा, बहुत एबव होगा। इसलिए सर्वाधिक पीएच वाला इसमें जो विलयन होगा वो क्या होगा? बेरियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं इसी प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।